हेलो एवरीवन। हाउ टू एंड व्हाट इज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस इन हिंदी फॉर यूआई डेवलपर। इस वीडियो में मैंने जो कॉमनली जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड जो यूआई डेवलपर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। ये क्वेश्चंस मैंने पर्सनली फेस किए जब भी मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू अपेयर कर रहा था, तो उस टाइम पे जो जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंलिस्ट किए हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए तो यूआई डेवलपर के लिए आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, इवन तो एंगुलर हो या फिर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जिसका इंटरव्यू दे रहे हो यूआई डेवलपर के लिए, तो ये जावास्क्रिप्ट के जो कॉमन क्वेश्चन से हमेशा पूछे ही जाते हैं। और ये मोस्टली जैसे कि एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी या फिर एमडॉक्स, इस जैसे कंपनी के मैंने जब भी इंटरव्यू दिए थे उस टाइप में मुझे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ग्लोबंट या फिर अब जो रिसेंटली मैंने रिक्रो का इंटरव्यू दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम एक एक करके आप देखते कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन है। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले तो आपका मोस्टली जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछा जाता है। ये जो उसके बाद ES6 फीचर्स। तो एरो फंक्शन इज एक ES6 का फीचर है, लेकिन उसके अलावा ES6 पे कौन से एडिशनल फीचर जो ऐड हुए हैं वो कौन से है ये पूछा जाता है। उसके अलावा ES6 एग्जैक्टली क्या होता है ये भी आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा व्हाट इज एग्जैक्टली एरे रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट मर्ज किया है स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके, तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो इसके रिलेटेड भी एक काउंटर क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, और ये पूछा भी जाता है, 2-3 इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था। उसके बाद इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग अ सेम प्रॉपर्टी इन बोथ ऑब्जेक्ट, कैन वी मर्ज यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसके रिलेटेड मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि स्प्रेड ऑपरेटर एग्जैक्टली होता क्या है और एग्जैक्टली उसका कैसे मर्ज करता है, कैसे वर्क करता है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद रिड्यूस मेथड क्या होती है, एग्जैक्टली ये कैसे वर्क होती है, यानी व्हाट इज रिड्यूस मेथड इन जेएस, ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज डिफॉल्ट पैरामीटर, कैन वी यूज डिफॉल्ट पैरामीटर फॉर फर्स्ट पैरामीटर इन फंक्शन। ये यानी एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे कि व्हाट इज डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। उसके बाद काउंटर क्वेश्चन में पूछे गए थे कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर एग्जैक्टली कौन से फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन से पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एक कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, एग्जैक्टली कौन कौन से डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से है, उसके बाद रेफरेंस टाइप डेटा टाइप कौन से है, वो है। उसके बाद टाइप ऑफ नल, नैन, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट, ये एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बेसिक नॉलेज पता चलते हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तभी आपको इसका रिटर्न टाइप एग्जैक्टली क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे कैसे है कि इंटरव्यू को एक आइडिया हो जाती है कि आपको कितना डीपली पता है जावास्क्रिप्ट के बारे में, या फिर बेसिक लेवल पे कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के बारे में हर एक इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा ही जाएगा। तो इसके रिलेट अब तो प्रिपरेशन आपको करनी इंपॉर्टेंट है ही, यानी प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करता है और एग्जैक्टली क्या होता है, ये प्रिपेयर करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा पूछा ही जाएगा। उसके बाद क्लोजर, क्लोजर पे व्हाट इज़ क्लोजर हमेशा पूछा ही जाता है, ये चीज़ें एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा आपको ये प्रिपेयर होना ही चाहिए कि क्लोजर वर्क कैसे करता है। उसके बाद एक बेसिक एग्जांपल कैसे होता है। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोजर्स। तो इसके रिलेटेड भी मैं सारे ये जो क्वेश्चन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कि सारे के एक-एक करके मैं इसके रिलेटेड के आंसर मैं अपने चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये क्लोजर एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज़ प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस ये तो एक जैसे कि मैंडेटरी क्वेश्चन है जो हर बार इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। तो व्हाट इज़ प्रोमिसेस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉमिस कैसे वर्क होता है, क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हाउ टू राइट योर ओन प्रॉमिस, ये भी मुझे कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपना खुद का प्रॉमिस कैसे लिख सकते हो। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज असिंक अवेट।
तो ये यानी जब हम असिंक्रोनस कॉल करते हैं उस टाइम पे यूज़ करने के लिए, जब असिंक का वेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पूछा गया था। तो उसके बाद जो फॉर ईच वर्सेस मैप मेथड, इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली फॉर ईच एंड मैप मेथड एग्जैक्टली उसमें डिफरेंस क्या है। इसके रिलेटेड आपको इंटरव्यू पूछेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे, दोनों में से डिफरेंस क्या है, कैसे वर्क होता है। कॉल बैक फंक्शन एक हमेशा पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है और क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद कॉल अप्लाई बाइंड, ये क्वेश्चन है जो हमेशा 100 में से 80 टाइम तो पूछा ही जाता है, कॉल अप्लाई बाइंड में से डिफरेंस। तो ये भी मुझे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है। आपको इसके रिलेटेड एग्जाम्पल और एग्जैक्टली कौन से टाइम पे कौन सा यूज़ करना चाहिए ये आपको बताना आना चाहिए। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना के मेरे चैनल पे पोस्ट किया है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में, जावास्क्रिप्ट में एग्जैक्टली ये कैसे वर्क होता है। तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमेशा पता होनी चाहिए। उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज़ इफ़ी फंक्शन, इसको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसको इफ़ी फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे वर्क होते हैं। तो व्हाट इज एरो फंक्शन, ये फिर से आया क्वेश्चन है। फिर से डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग वेरिएबल यूजिंग लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, इसके रिलेटेड भी आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तभी ये सबसे पहले ये वेर और कॉन्स्ट क्या होता है इसके रिलेटेड से आपको, यानी ये सिक्स के एडेड एडेड फीचर से, तो इसके रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चन से वो चालू करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। और इसके रिलेटेड जो var लेट और कांस्टेंट है, इसके रिलेटेड आउटपुट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी प्रोग्राम दिए जाएंगे और उसमें एग्जैक्टली var अगर है तो एग्जैक्टली आउटपुट क्या देगा, लेट क्या है तो क्या आउटपुट देगा, कांस्टेंट है तो क्या आउटपुट देगा। तो इसके रिलेटेड आउटपुट के रिलेटेड भी मैं एक क्वेश्चन सीरीज पूरे के पूरे मेरे अपने चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे इंटरव्यू में और कौन से क्वेश्चन के यानी आउटपुट एग्जैक्टली क्या आता है। तो वो एक मैं पोस्ट करूँगा। उसके बाद है कि एग्जैक्टली रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर ये सिंपल 3 डॉट का है कि इसके रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक चीज़ आपको इसके रिलेटेड भी आपको प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद फिर से जो प्रोमिसेस है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूज़ ऑफ प्रोमिसेस यानी एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, क्या यूज़ करते हैं। तो इसके रिलेटेड भी आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये आप प्रिपेयर करोगे तो बहुत ही आपको इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है कि क्लासेस, जो ये भी है E6 का फीचर है एग्जैक्टली कि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि ये पहले अवेलेबल नहीं था जावास्क्रिप्ट में, E6 में ऐड किया हुआ एक फीचर है। तो इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज करिंग यानी फंक्शन करिंग इन जावास्क्रिप्ट, ये भी क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कभी कभी बहुत बार कि एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं फंक्शन करिंग का। तो ये एक है। उसके बाद हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो हायर ऑर्डर फंक्शन, ये रिएक्ट के केस में भी हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों यूज़ होते हैं, ये रिएक्ट जेएस में भी बहुत बार पूछा जाएगा व्हाट इज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। वैसे इस जावास्क्रिप्ट के केस में व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। तो ये एक बहुत बार मुझे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये मुझे पर्सनली मुझे 5-6 बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज़ इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। तो इसके रिलेटेड में मैं अभी वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड वैल्यू एंड नल वैल्यू। तो एग्जैक्टली अनडिफाइंड एंड नल वैल्यू जब कोई भी असाइन होते हैं वेरिएबल को, तो उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, ये एक उसके वजह से वो जावास्क्रिप्ट की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये आप इंटरव्यू जानने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये भी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉल्सी वैल्यूज कौन सी है और एग्जैक्टली कौन कौन सी वैल्यूज है जो जावास्क्रिप्ट में एज एन फॉल्सी वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन जब भी आपको एट टाइम इंटरव्यू में जब पूछा जाता है उस टाइम पे कैसे है कि जब भी बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस टाइम पे ये क्वेश्चन सिंपल होते हुए भी आपको कभी कभी आंसर में देने में बहुत कंफ्यूज होता है, तो वो इंटरव्यू पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको ये प्रिपेयर करके रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो 30 क्वेश्चन भी, अब जब मैंने जो लिस्ट दी है, अगर आप इतने भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो मोस्टली आप कोई भी यूआई डेवलपर का इंटरव्यू जब भी देते हो
तो आप 90% तो आपका प्रिपरेशन होगा ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि इसके अलावा बहुत ही रेयरली बाहर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं कि आउटपुट के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या फिर आपको कुछ स्मॉल प्रोग्राम लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैसे कि मुझे एक्सेंचर के इंटरव्यू के टाइम पे पूछा गया था, उसके बाद कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के टाइम पूछा गया था, एमडॉक्स के इंटरव्यू के टाइम में ये पूछे गए थे। उसके बाद मैंने जब एक ग्लोबल का इंटरव्यू दिया था, कैपजेमिनी का इंटरव्यू दिया था, उसमें पूछा गया था। उसके बाद मैंने ईएमएसआई का इंटरव्यू दिया था, उसमें भी पूछा गया था। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज में, यानी ये जो मैंने मल्टीपल इंटरव्यू जब अपेयर किए थे अभी लास्ट टाइम रिसेंटली, तो अभी मैंने जो पर्सनल जो इंटरव्यू फेस किए हैं और जो क्वेश्चन फेस किए, तो उसके मैंने सारे लिस्ट आउट किए हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन के एक वन बाय वन में आंसर के वीडियोस भी डालने वाला हूँ क्वेश्चन के आंसर के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा अगर आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो स्पेसिफिकली, तो ज़रूर से बताना। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।